अस्सलाम वालेकुम गाइस भाई। मोस्ट अवेटेड वीडियो लेके हाजिर है और मोस्ट अवेटेड वीडियो के ऊपर बात करेंगे क्योंकि आपको पता होगा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2023 से पहले डूज एंड डोंट्स पे बात की थी, एशिया कप से पहले डूज एंड डोंट्स पे बात की थी। दोनों टाइम लकीली जो हमने बात की थी उसमें बहुत सारे पॉइंट्स करेक्ट हुए थे। सो इस बार तो वर्ल्ड कप है। इस बार अगर मैं डीपली डेप्थ में ना घुसता तो गलत हो जाता, क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप में टेस्ट नेशन को बीट करना है, ये हमारा टारगेट है। तो इसमें भी हमने डिटेल में बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं, जहाँ जहाँ हमारे मैचेस है वो बाकी की चीज़ों पे भी काम किया है, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। और जो पुराना है उसको याद होगा वो सब कुछ जो हमने स्टार्ट किया था वहाँ से, वर्ल्ड कप क्वालिफायर, एशिया कप और उससे पहले इमर्जिंग एशिया कप, ये सारी चीज़ों पे जब हमने बात की थी तो उनको याद होगा। जो नया आया है अभी, जिसको नहीं पता था, वो सही जगह पे आया है। तो बात करते हैं भाई डूज एंड डोंट्स के ऊपर। क्या क्या डूज होने चाहिए हमारे और क्या क्या डोंट्स होने चाहिए फॉर दिस T20 वर्ल्ड कप, जो हमें अप्लाई करना है मैचेस के अंदर वर्ल्ड कप के, और जो हमें अप्लाई नहीं करना है मैचेस के अंदर, जो रफली हमें चीजें मिली। डूज पे पहले चलेंगे। डूज पे जाने से पहले सबसे पहले डूज जो है हमारे, उस पर मैं बात करता हूँ। सबसे नंबर वन पॉइंट जो होगा वो होगा, हमें हारो तो हारो, एक मेरा है ना स्लोगन, हारो तो हारो इज्जत तो मत उतारो। बट इस वर्ल्ड कप के लिए मेरा होगा, हारो तो हारो रन रेट तो मत बिगाड़ो। अगर जिसको 2014 याद है, 2014 वर्ल्ड कप, 2014 में हमारे ग्रुप में क्या क्या था? हमारे ग्रुप में अफगानिस्तान था, बांग्लादेश था, हांगकांग था। हमने क्या किया था? हमने 3 मैचेस के अंदर 2 मैचेस जीते थे, 4 पॉइंट थे हमारे। अफगानिस्तान को भी हमने हराया, हांगकांग को भी हराया। आखिरी गेम बांग्लादेश से जीत जाते तो हम पहुंच जाते, और अगर हार भी जाते ना बांग्लादेश से, तब भी हम आगे पहुंच रहे थे। बांग्लादेश के अंदर तब नहीं था पहुंचने का, बट हमारी गलती, जो गलती हमने 2014 में की, जो गलती हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में की 2018 में, वो गलती हमें फिर से रिपीट नहीं करनी है। क्या किया हमने 2014 में? हमने हांगकांग को भी हरा दिया, हमने अफगानिस्तान को भी हरा दिया। बट क्या हुआ कि हमने अब बांग्लादेश से जो मैच हारा, क्योंकि बांग्लादेश के, जब बांग्लादेश हमसे खेल रहा था आखिरी गेम, उनके 2 पॉइंट थे। इस बार भी बांग्लादेश हमसे आखिरी मैच खेलेगा, इस बार हम बदला लेंगे बांग्लादेश से उस दिन का। तो बांग्लादेश जो मैच खेल रहा था उसके 2 पॉइंट थे, हमारे 4। अगर उस दिन बारिश होती तो हम 4 पॉइंट के साथ आगे जा रहे थे, ग्रुप स्टेज क्रॉस कर लिया था पहले ही। वर्ल्ड कप के अंदर नेपाल ने हिस्ट्री बनाने बना दी थी ऑलमोस्ट। पहले ही वर्ल्ड कप के अंदर हम लोग चले गए थे भाई, सुपर 8 के अंदर ही पहुंच जाते हम तो। मतलब सुपर 8 तो उस वक्त क्या सिनारियो था, इतनी टीम तो उस वक्त थी नहीं, बट हम लोग ग्रुप स्टेज पार कर गए। एक टीम क्वालिफाई करनी थी तब 4 में से। बांग्लादेश तो 2 पॉइंट पे था, बारिश होती हम जीत जाते। हमने गलती क्या की? रन रेट बिगाड़ दी। बांग्लादेश से हार भी गए, हार के भी पहुंच जाते, बट रन रेट का 2-3 पॉइंट का फर्क आया और बांग्लादेश को जीतना भी था और उन्होंने जीत लिया वो मैच, और रन रेट भी सुधार के वो निकल गए। फिर हमने गलती की थी 2018 के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, सेम रन रेट। अफगानिस्तान सबसे हार रहा था, हम अफगानिस्तान से हार के हमने सुपर 6 में उनको घुसा दिया। आई गेस 2018 ही था, उसको घुसा दिया। और अफगानिस्तान 2018 के वहां पे मतलब सबसे लो लेवल की टीम थी, और हमने उनको ऐसा बूस्ट दिया कि वो जाके फाइनल भी जीत गया, वो पूरा क्वालिफायर्स उठा के ले गए और वर्ल्ड कप खेलने के लिए चले गए 2019 के। बर्बाद हुए, 10 के 10 गेम हारे वहां पे, बट 2019 के वर्ल्ड कप के लिए चले गए, जो कि हमें जाना चाहिए था। हमने वही रन रेट का अपनी हरकत की, सबसे हार रहा था अफगानिस्तान, हमने उनसे हार दिया, रन रेट भी हमने वहां पे भी खराब कर ली। सेम हरकत जैसे मैंने बोली ना, पाकिस्तान नेपाल भाई भाई, तो ये हरकतें भी जो है ना इनकी, रन रेट की, ये हमेशा ही इनकी हरकतें भी इन चीजों में बड़ी सेम है। क्या करते हैं ये लोग? पाकिस्तान का आपको याद होगा 2019 का वर्ल्ड कप, रन रेट पे 5वें नंबर पे आए और बाहर हो गए सेमीफाइनल से। 2023 का वर्ल्ड कप रन रेट पे 5वें नंबर पे, एंड में तो छठे पे फिनिश किया, क्योंकि वो गेम ही डेड हो गया था। आखिरी मैच में आपको कोई 5-5 ओवर में 280-300 चेस करने थे, तो रन रेट पे ये भी बाहर हुए, रन रेट पे हमने भी किया। और सबसे ज्यादा दुख रन रेट पे ही होता है, क्योंकि पॉइंट्स बराबर, हर चीज बराबर, रन रेट में आके हम पीछे हो गए। तो इस बार सबसे बड़ा डूज एंड डोंट्स पे जो बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा क्या करना है, रन रेट खराब नहीं करनी है। हारो तो हारो, रन रेट मत बिगाड़ो, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, दिस ग्रुप इज ग्रुप ऑफ डेथ। यहाँ पे रन रेट ही मैटर करेगी। 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी, एक टीम में लिख के कह रहा हूँ कि एक टीम के बराबर पॉइंट होंगे, 2 टीमों के बराबर पॉइंट होंगे, और एक टीम जो आगे जाएगी वो जाएगी रन रेट के ऊपर। ऐसा हो सकता है यहाँ पे। तो रन रेट बड़ी मैटर करती है यहाँ पे। आप अगर हार रहे हो ना, मैं आपको एक प्लस पॉइंट देता हूँ। अगर नेपाल टीम हार रही है, लेट सपोज आप पहला गेम जीत गए, ठीक है, आप पहला गेम जीत गए उससे, नेदरलैंड से,
दूसरा गेम आप श्रीलंका से खेले, श्रीलंका से आप हारने लगे सब लोग, आप श्रीलंका से हारने लगे, आपको पता लग गया कि यार टारगेट है समझो 190 का और हमारे 100 पे हो गए 5। तो रादर आप 100 पे 5 होने के बाद जो दीपेंद्र सिंह खड़े हो, संदीप जोरा खड़े हो या बीच में गुलशन खड़े हो, कोई भी खड़ा हो वहां पे, उसको ये करना है कि 10 ओवर में अगर आपको इन 190 चेस कर रहे हैं और आपके 12 ओवर में 100 पे 5 आउट हो गए, जीतने की उम्मीद ही नहीं है, या 15 ओवर हो चुके हैं, 120 ही रन है या 110 ही रन है और विकेटें भी चली गई है, जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, तो रादर के आप आओ और अपना बल्ला ठाड़ ठाड़ धामाधूम इधर उधर मारा और निकल लिए। आप ये करने से बेहतर है आप वो 5 ओवर पूरे खेलो, जितने भी बनाते हो बनाओ, वो रन रेट जो है ना वो एंड में बड़ा ट्रबल करेगा। तो कभी भी अपनी विकेट फेंक के नहीं भागना, इवन यू आर लूजिंग द गेम। कोई जरूरत नहीं है उल्टे आड़े टेढ़े शॉट मार के आउट होने की। दूसरी चीज, डूज एंड डोंट्स पे बात करेंगे तो फुट उस पे आते हैं, क्या नाम है, शॉर्ट पिच बॉल पे। शॉर्ट बॉल का बड़ा लोग कह रहे हैं कि भाई इन पिचेस के ऊपर शॉर्ट बॉल होगी, ये होगा वो होगा। मैं लास्ट वीडियोस में भी समझा के गया था भाई, इन पिचेस का मैंने देख लिया। शॉर्ट पिच T20 में हमें इतनी इफेक्ट नहीं करेगी, ज्यादा से ज्यादा प्लेयर एक ही शॉर्ट पिच करेगा, एक ही शॉर्ट पिच बॉल करेगा, वो भी अगर उसने ऊपर मार दी और हमने लीव कर दी तो वो क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी, फिर वो दोबारा कर भी नहीं सकता। तो रादर के आप अब शॉर्ट बॉल पे अपनी विकेट फेंक के जाओ, आप उस बॉल को छोड़ दो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो बॉल वाइड हो जाए। नहीं भी होगी तो एक ही बॉल करेगा, उसके बाद उसके अंदर तप्पड़ होगा नहीं करने का। और अगर इन पिचेस पे शॉर्ट पिच खेलनी है तो आपको शॉर्ट पिच बैक फुट पे खेलनी पड़ेगी। टाइम लो, आपको मैंने बोला आपकी शॉर्ट पिच बॉलिंग आपको नहीं खेलनी आती। अभी उबेद मुकोए ने होटल को भी शॉर्ट पिच पे आउट किया था अपने ही कंडीशन में, आसिफ को भी आउट किया था, स्लोअर बॉल पे डिसीव कर रहा था। तो रादर आप आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे उसको बॉल को मार रहे हो, आप लीव करो या तो बैक फुट पे खेलो, अगर नहीं खेली जा रही उस बॉल को बैक फुट पे खेलो, उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा, विकेट उसमें नहीं जाएगी शॉर्ट पिच की। बट मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट पिच यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है, यहाँ पे होगी लेग स्पिन, स्पिन इफेक्टिव। तो हमें स्पिनर्स पे प्रैक्टिस करनी है, स्पिनर्स पे प्रैक्टिस करनी है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ स्पिन के ऊपर यहाँ काम करना है। थोड़ी सी पिचेस पे आते हैं। पहला गेम है हमारा नेदरलैंड से और श्रीलंका से। फर्स्ट पहला गेम है 4 जून को, दूसरा गेम है 15 जून को, तीसरा गेम है दूसरा गेम है आई गेस 12 जून को, तीसरा गेम है 15 जून को, चौथा गेम है 17 जून को। तो शुरू के जो 2 गेम है वो है क्या नाम है, यूएसए के अंदर। यूएसए में अगर उन पिचेस की मैं बात करूं तो उन ग्राउंड के ऊपर ऑफिशियल T20 कोई नहीं हुआ है, ऑफिशियल T20 कोई नहीं हुआ है। हाईएस्ट स्कोर 200 प्लस है वहां पे, बट मिनिमम स्कोर उस पिच का अगर मैं आपको बताऊं तो उस पिचेस के ऊपर आपका मिनिमम स्कोर होगा 160 टू 170, 160 टू 170। 60% वो जीते हैं जो कि बॉलिंग किए, जो उन्होंने बॉलिंग की उन पिचेस के ऊपर, और वहां पे इतने मैचेस हुए नहीं ऑफिशियली। तो ये दोनों के लिए बेनिफिट है, नेदरलैंड नेपाल और श्रीलंका दोनों के लिए इक्वली बैलेंस्ड है, क्योंकि किसी ने इतने मैचेस खेले नहीं, सबके लिए न्यू कंडीशंस होंगी। पहली पिचेस का मैंने आपको बता दी। दूसरी पिच जो कि है सेंट विंसेंट ग्राउंड में, वो हमारे लिए बेनिफिट इसलिए हो सकता है बिकॉज वी विल बी प्लेइंग प्रैक्टिस गेम्स, और प्रैक्टिस गेम्स देयर, वहाँ पे हम प्रैक्टिस गेम्स खेलेंगे तो हमें और आइडिया हो जाएगा। बट अभी रिसेंटली जो उनका आइडिया है वो ये है, उन पिचेस की रिपोर्ट ये है कि आखिरी T20 वहाँ पे हुआ था कोई 10-12 साल पहले, 13 में, और 2 या 3 T20s हुए हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के। वो पिचेस भी बहुत ऐसी है, माठा विकेट है, ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं है। वहाँ पे फायदा है पहले बैटिंग करने का, जो पहले बैटिंग करता है उधर वो तकरीबन स्कोर कर ले अच्छा तो जीत सकता है, क्योंकि बाद में पिच टर्न होती है, ग्रिप होती है, रफ हो जाता है सरफेस, और लेग स्पिनर के लिए थोड़ा सा इफेक्टिव होती है। तो 3-4 पॉइंट्स हैं भाई। पहला पॉइंट भाई, रन रेट खराब नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, शॉर्ट पिच बॉल को, बाउंसर्स को छोड़ दो, मत खेलो, कोई जरूरत नहीं है। T20 है, ODI नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, छेड़ने की जरूरत नहीं है। छोड़ोगे, लीव करोगे, वाइड हो जाएगी। लीव करो या तो एक बॉल ही मिस होगी, बाकी की 5 बॉल हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो वाइड हो जाएगी अगर वो ज्यादा कर ले, या तो अगर खेलनी है तो बैकफुट पे। ठीक है। तीसरा पॉइंट पिचेस के बारे में था, पिचेस की चीजें बताई कि पिचेस कैसी हैं, क्या स्कोर हो सकता है। टेस्ट नेशन को बीट करने का मैंने फिर आपको बताया था भाई, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस, तो वो बहुत बड़ा एक, वो तो एक पूरी प्रीव्यू वीडियो में करेंगे, जिसमें हम वरना इसमें तो पता नहीं बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। पूरी प्रीव्यू वीडियो में उसमें करेंगे, इनका पूरा स्क्वाड निकालेंगे दोनों टीम का, उनका फिर निकालेंगे किसकी क्या, कैसे हरा सकते हैं, क्या वीकनेस है, वो प्रीव्यूज में ही करेंगे। बट ये 3-4 मेन पॉइंट्स है। आप लोगों के पास कोई पॉइंट है, क्योंकि देखो हम अभी से बता रहे हैं, अभी से बताओ ताकि टीम के लिए बड़ा बेनिफिट हो।
जिसको कोई लगता है किसी चीज़ पे कोई पॉइंट है, कोई सवाल है, वो पूछ सकता है। बट दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि रन रेट नहीं खराब करनी है, चाहे जो भी हो जाए। हार भी रहे हो तब भी पूरा गेम खेलो, एंड तक जाओ, ताकि आपकी रन रेट एंड में इफेक्ट ना करे। 2 गेम तो लोगों ने बता दिए, प्रिडिक्ट कर दिए अभी से, कि 2 गेम तो नेपाल के पक्के हैं, एक नीदरलैंड वाला और एक बांग्लादेश वाला। ये तो नेपाल जीत रहा है। उसके बाद जो है वो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका में डाउट है। तो हम मतलब हमने इन दोनों गेम का तो अपना कर लिया बैलेंस। मैंने बताया ना, बांग्लादेश वाले भी अभी इतना हल्का नहीं ले रहे, बात कर रहे हैं वो भी। नेदरलैंड्स को आप हरा दो, इतना टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। और दूसरी चीज, इन दोनों को हराने के लिए काम करना है, हसारंगा पे काम करके आना है। दूसरा वहां पे महाराज और शमसी पे काम करके आना है। उसके बाद फिर रबाडा को कैसे खेलना है, नोकिया है, मार्को एरिक्सन है। उसके बाद फिर कोडजी है। बड़ा ट्रबल हो सकता है, साउथ अफ्रीका हल्की टीम नहीं है। साउथ अफ्रीका को हराने की एक ही ट्रिक है, आप करो बैटिंग, फर्स्ट बैटिंग करो। 20 ओवर में तकरीबन 160-50 मारो। मिनिमम 150 कह रहा हूँ, उससे नीचे जाओगे कोई फायदा नहीं। वरना 150, 70, 80 मार दिए तो फिर तो गेम आपके हाथ में। 150 होने चाहिए। 150 होने के बाद उनको स्पिन पे फंसाओ। उनको ललित को बोलो कि भाई बाहर बॉलिंग करे थोड़ी, 5वें स्टंप पे करे। उसके बाद आप सागर को भी यही रोल दो, पेंद्रा को भी यही रोल दो, लेग स्पिनर। आपके पास मौसम होता या अगर सैंडी होता तो फिर तो मजा ही आ जाए। लेकिन फिर खुशहाल पटेल को भी आपको रोल देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पिचेस हैं वहां पे आपको ये फायदा देंगी। खुशहाल पटेल का बहुत बड़ा रोल हो सकता है इसके अंदर। 3-4 पॉइंट्स है इसमें, और भी चीज़ों पे बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो लाइक सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। लव यू गाइस ऑल। आप लोगों के पास कोई एक सजेशन हो तो आप वो दीजिए।